मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। हर शुभ मंगल कार्य में हल्दी का यूज़ ज़रूर होता है, इसलिए जो है आज हल्दी का हार्वेस्ट करके 2023 को शुरू करेंगे। वैसे 10 प्लांट का जो है कल ही हार्वेस्ट कर लिया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। सारे गमले का कवर करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आधे का कल कर लिया था, आधे का आज करेंगे। 10 प्लांट का कल कर लिया था, 7 का आज करेंगे, जो आप खुद देखेंगे। ये कल किया, 10 प्लांट किया है, 5.5 किलो के करीब निकला था। और जो है ये बीज के लिए मैंने निकाल रखा है चुन चुन के, जिसमें से ये आंखें बोलते हैं ना, जिसको आइस बोलते हैं, इसी में से स्प्रोट निकलती है। इसलिए 1 किलो के करीब जो है मैंने चुन चुन के नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने निकाल रखा है। ये जो है ये मदर राइजोम्स है, जो इसमें मैंने लगाया था वही वाला है, वो आज भी सही सलामत है। इसको तो नहीं लगाऊंगा, नया ही लगाऊंगा, लेकिन इसको भी काट सकते हैं। और हार्वेस्टिंग शुरू करने से पहले 7 दिसंबर 2023 को एक वीडियो देखा था हल्दी हार्वेस्टिंग का, वो हमारी फ्रेंड्स सर्कल में से ही हैं। उसके अंदर से एक सवाल किया गया था कि कोई इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में लिखना छोड़ दिया मैंने, इसलिए मैंने नहीं लिखा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देता और मेरी कमेंट जो है पिन भी हो जाती। तो उन्होंने जो है ना मेरे फूल वाले कई प्लांट के जो सवाल के जवाब दिए हैं, वो हमारे फ्रेंड सर्कल में से ही हैं। मैं फूल वाला फ्लावर जो है के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं जो भी मेरा शक हो उन्हीं से ही पूछता हूँ। उन्होंने कई बार मेरा सवाल का जवाब दिया है, इसलिए उनका सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए इस वीडियो में उनको भी जवाब दूँगा। यदि आप हल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर से यदि ऐसा निकलें, जो ऐसे निकलें, ये मूली जैसा, ये समझ लो ऐसा निकले ट्यूबर जैसा, तो ये क्या है करके उन्होंने वीडियो में पूछा था। उनकी वीडियो में ऐसा 2 निकला था, एक इतना बड़ा एक इतना छोटा निकला था, ये निकला था। उन्होंने पूछा ये क्या है करके। इसके बारे में यूट्यूब में मैंने देखा एक भी वीडियो नहीं है, और गूगल में भी इसका जानकारी नहीं है। जहाँ हल्दी के बारे में हर जानकारी दे रखा है, वहाँ पर भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। एक बार मैं टीवी देख रहा था, एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर ने बताया था कि ये हल्दी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। ये जब खेत प्राप्त करेंगे, किसका करेंगे? सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले इसका करेंगे। इसको आपने पहले भी देखा है, इसमें हर पौधा मर जाता था। ये नेमाटोड, ये टमाटर के लिए मैंने ये बना रखा है, ये नेमाटोड से इसके अंदर जो भी पौधा लगाओ मर जाता था। फिर मैं इस मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा करके इसके अंदर हल्दी लगा दिया था। अब देखिए हल्दी ऊपर से ही दिख रहा है, देखिए ऊपर से ही दिख रहा है ना हल्दी। तो इसलिए कोई भी आपका पौध जो है नेमाटोड से अफेक्ट हो जाए, आप उस मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा करके उसमें हल्दी लगा दीजिए। तो रिजल्ट क्या निकलेगा वो आपके सामने निकाल के दिखाऊँगा इसको, कि हल्दी कितना जो है निकलता है। और ये जो है ये प्लांट ये नॉर्मल है, इसमें से कोई सीख हमको प्राप्त नहीं होगी, ये नॉर्मल है। इसकी ग्रोथ भी नॉर्मल थी, पत्ते भी बहुत अच्छे थे। और ये हमको ये सीख प्राप्त होगा कि 2 की जगह यदि 4 लगा दोगे पास में, तो क्या होगा? ज़्यादा हल्दी निकलेगा या कुछ नहीं निकलेगा। ये सीख हमको ये प्राप्त होगा कि हद से ज़्यादा प्लांट पास में लगा देने से क्या होगा। मेरा 2 राइजोम बच गया था जिसमें स्प्रोट था, इसलिए मैंने उसको भी लगा दिया था, देखते हैं क्या होता है करके। बाकी में मैंने 2 ही लगा रखा है। और ये जो पौधा है शुरू से इसमें लीफी ग्रोथ है ही नहीं। 4 पत्ते आए थे, वो भी कुछ समय के बाद वाइट हो गए। उसके बाद एक छोटा सा पत्ता आया, मतलब लीफी ग्रोथ इसमें शुरू से ठीक नहीं है। हल्दी तो इसमें भी दिख रही है, ये हल्का सा दिख रहा है हल्दी, इसके अंदर हल्दी निकलने का उम्मीद बहुत कम है। यदि लीफी ग्रोथ ऊपर नहीं है, क्या नीचे हल्दी बनेगा नहीं बनेगा, ये हमको ये बताएगा। यानी ये नॉर्मल है,
ये ज़्यादा प्लांट लगाने से क्या होगा ये बताएगा, लीफी ग्रोथ नहीं है तो क्या होगा ये बताएगा, और नेमाटोड वाले साइल में सूखा का साइल को सुखा के हल्दी लगा देंगे तो क्या हल्दी निकलेगा नहीं निकलेगा वो ये बताएगा। ये 4 चीज़ें जो है हम जो है आज सीखेंगे। अब इस जगह में स्पेस नहीं है इसलिए एक वक्त में एक ही गमला, सबसे पहले ये नॉर्मल से शुरू करूँगा, उसके बाद एक एक करके कवर करेंगे। कट। दर्शु डालो, इसमें डालो, अरे आराम से डालो। ये ले ना, पकड़ते रहना। ये मदर राइजोम है, अब दिख रहे हैं ना, ये मदर राइजोम है। जल्दी जल्दी करो। अरे वाह, अरे वाह, नेमाटोड हार गया, नेमाटोड हार गया, हल्दी जीत गया भाई। नेमाटोड हार गया, नेमाटोड हार गया, हल्दी जीत गया। देखिए नेमाटोड की बहुत बढ़िया, नेमाटोड की हार आपके सामने देखिए ना। ये एक प्लांट लगाया था, वो भी इतना सा टुकड़ा लगाया था, सोचा भी नहीं था कि उगेगा। बस इतना सा जो बचा हुआ था, स्प्रोट आया हुआ था उसमें, इतना सा छोटा सा, सबसे छोटा पीस लगाया था। अब ये भी साबित हो गया छोटा पीस लगाने से बड़ा हल्दी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। छोटा पीस भी लगाओगे, स्प्रोट होनी चाहिए उसमें। अब देखिए नेमाटोड, ये नेमाटोड तुम्हारा इलाज हमने ढूंढ लिया। अब तो हमारे से पंगा लेके देख, देख रहे हैं ना कितना बड़ा। ओह अरे वाह, सबसे ज़्यादा खुशी तो इस चीज़ की है भाई। हल्दी तो जो है, हल्दी तो उगा ही लेंगे, लेकिन ये नेमाटोड जो है ना, ये बहुत पूरी मिट्टी को फेंकना पड़ जाता है, और मिट्टी जो है इतनी मुश्किल से मिलती है। और जो है वाह भाई, जीत गया, हल्दी की जीत। हो गया, काट लेंगे। अरे ऐसे नहीं, जड़ को काटते हैं, ठीक है, कट कर दो। नाप रहा हूँ क्या, ज़्यादा लगाने से ज़्यादा हल्दी मिलता नहीं मिलता, तो इसको अलग से तोलूंगा मैं कि 4 पौधे लगाऊं तो कितना किलो मिलेगा। देखिए इसको जगह नहीं मिला ना, तो राइजम जो है बहुत पतले पतले बन रहे हैं, मोटे मोटे नहीं बन रहे। कोई भी राइजम मोटा नहीं है, पतले पतले ही हैं। फिर भी वजन के हिसाब से देखूंगा कितना निकला। अरे यार ये तो अच्छा है, ये मदर राइजम। इसको अलग से ही तोड़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं नज़र आ रहा। तो इसको अलग से वेट। आज जो है टोटल 2.5 किलो का हार्वेस्टिंग हुआ। ये 1 kg है और ये 1.5 kg है। और जो 2 पौधे लगाने की जगह जो है 4 पौधे लगाएंगे तो क्या ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये चेक करने के लिए इसको अलग से हमने तोला है, तो इसमें सिर्फ 1 किलो ही निकला। यानी एक पौधे में एवरेज जो है 500 ग्राम निकलता है, तो 2 पौधे में जितना निकलता है 1 किलो वही निकला।
यानी आप 2 की जगह 4 लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ये गलत बात है। ये जो है आपको स्पेस के हिसाब से ही बनेगा। यानी ये 2 लगाया होता तो भी मेरे हाथ में आज 1 किलो ही होता। इसलिए आप स्पेस के हिसाब से जहाँ 2 लगना है वहाँ 2 ही लगाइए। आप सोचेंगे 6 लगाएंगे तो 2.5-3 किलो निकाल लेंगे, तो नहीं निकाल सकते। ये चीज़ जो है इससे साबित हो गई है, इसलिए मैंने इसको अलग से तोला है। तो ये जो है 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, कल जो है 5.5 किलो निकाला था, जो शुरू में बताया था। 5.5 और 2.5 टोटल 8 किलो निकला। तो मैंने 17 पौधे लगाए थे, तो उसमें से एक तो फेल ही हो गया, जिसमें पत्ते का ग्रोथ ही नहीं हुआ था, तो उसको हटा दो। तो 16 प्लांट में से 8 kg, यानी एवरेज सही बैठ रही है कि 500 ग्राम एक पौधे में से एवरेज निकलेगा। और अब जो है सबको ये जो है ये मदर राइजम है, सब में से मदर राइजम अलग कर लिया है, तो इसको नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये थक चुका होगा, मैं नया ही लगाऊंगा। और जो है ये बीज के लिए निकाल रखा है, तो इसको भी अलग कर देते हैं, इसको इसमें नहीं घेर रहा। अब देख लीजिए, इकट्ठा कर देता हूँ सबको इकट्ठा कर देता हूँ। ये है, ये बीज के लिए है, इसमें नहीं घेर रहा इसको। अब जो है इसमें से आधे से ज़्यादा जो है हम रिलेटिव और जो है नेबर्स जो है उनको बांट देंगे, तो 50% जो है हम अपने लिए रखेंगे। और जो है और कैसी रही ये हार्वेस्टिंग वीडियो आपको? हेलो दोस्तों, अभी तक आप दिल्ली से बालाजी देवांगर को देख और सुन रहे थे, और अब आप वापस मेरे छत्तीसगढ़ आ जाइए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अब स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आप सबकी दिक्कत समझ रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। दरअसल 2 लोगों का वीडियो एक साथ था, इसलिए लंबा तो होना ही था। ये हल्दी हार्वेस्टिंग कंपटीशन है, इसलिए दोनों का वीडियो तो साथ में देखना ज़रूरी भी था, तभी आप इसका फ़ैसला करेंगे। मैंने फ़ैसला आप ही को करने के लिए बोला है। फ्रेंड्स, आप एक बार हल्दी ज़रूर लगा कर देखिए, क्योंकि अगर आप एक बार हल्दी लगा लेंगे तो कभी भी आप हल्दी लगाना छोड़ेंगे नहीं। इतना स्पेशल फसल है यह। इसमें दूसरे पौधों की तरह न तो कोई एफिड्स का अटैक होता है, न ही कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर भी लंबे अंतराल के बाद मिलने वाली यह फसल तबीयत तो खुश कर देती है रिजल्ट पर, लेकिन फिर भी मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये ज़रूर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी समझ आएगा। मेरी इस हल्दी हार्वेस्टिंग वीडियो से आप लोगों को ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली दिक्कत देखिए, मैं कितना भी संभाल कर इस हल्दी की हार्वेस्टिंग की हूँ बहुत हिसाब से, इसके बावजूद हल्दी देखो कैसे कट जा रही है। पहली सीख यही है कि अगर आप ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी हल्दी इस तरह से कट छट के नहीं निकलेगी। और ग्रो बैग से जो हार्वेस्ट करते हैं उन लोग को बहुत आसानी से इसको हार्वेस्ट करते बनता है। और साथियों, इसमें मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। मैं 7 दिन से हल्दी ही निकाल रही थी। 2-2.5 घंटा मैं दोपहर में यही काम करती थी, मिट्टी खुदाई की। आप स्क्रीन पर मेरा हल्दी का पौधा देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये हल्दी का पौधा कितना घना दिख रहा है आप देख रहे हैं, परंतु मैंने इस तरह से इसे लगाया नहीं था। मैं हल्दी के सिर्फ 5 पौधे काफ़ी दूर दूर में लगाई हुई थी। तो साथियों, ज़मीन पे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको हल्दी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। आप देख रहे हैं मुझे कितनी गहरी खुदाई इसकी करनी पड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुआं खोद रही हूँ। ये हल्दी को बचाना भी था, तो मुझे आजू बाजू से काफ़ी बड़े एरिए को अलग से खुदाई करके मेरे को हल्दी निकालना था। और हल्दी को अगर चोट लग जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ही चोट लग गई। देखिए, मैं यहाँ हथेली से नाप कर भी देख रही हूँ कितना मैं गहरा खुदाई कर चुकी हूँ। जो सच्ची में बहुत मेहनत थी, परंतु एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतनी मिट्टी की खुदाई करी। अब फ्रेंड्स, इधर के हल्दी के पौधे पर मुझे एक अलग ही समस्या का सामना करना पड़ा। हाँ देखिए, हल्दी तो सही सलामत है, हल्दी बहुत अच्छी है, परंतु इस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा चींटी लग चुकी थी। मतलब वो काटने वाली चींटी, लाल वाली जो चींटी होती है ना, वो
देखिए इस समस्या को मैंने हल्दी से ही सुलझाया। मैं अपने हाथ और पैर में हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर उसका लेप लगाई। उसके बाद में फिर हल्दी का हार्वेस्ट कर पाई। साथियों यह बिल्कुल रामबाण उपाय रहा, क्योंकि मैं 2-2 घंटे तक के यहाँ चींटियों के बीच रही, फिर भी एक भी चींटी मुझे नहीं काटा। लेकिन हल्दी तेल लगाने से पहले ज़रूर मुझे चींटी काटा था। भी सच है कि जैसी समस्या आती है वैसे ही दिमाग उपाय भी सुझा देता है, और मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से अपनी हल्दी की हार्वेस्ट कर पाई यहाँ पर चींटियों के साथ। मैं अपनी हल्दी के पौधों पर भी वीडियो बनाई थी पहले। ये हल्दी के पौधे भी बहुत मजबूत थे और इतने बड़े बड़े थे कि बाउंड्री वॉल की ऊंचाई को भी टच कर रहे थे, और इसकी हरियाली तो देखने लायक थी। बहुत ही खूबसूरत लगते थे इसके हरे पत्ते। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हल्दियों की डिज़ाइन को देखिए। मुझे इसी तरह से 3-3 लेयर में हल्दियाँ मिली हैं। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा निकालने के बाद मुझे बीच का पोर्शन में भी हल्दी मिला। उसके बाद भी मैं नीचे खुदाई करके जो नीचे जो हल्दियाँ गड़ी हुई रहती थी, तीसरे लेयर तक के मैं हल्दी इसमें निकाली हूँ। सभी 5 पौधों में मुझे इसी तरह से ही हल्दियाँ मिली हैं, परंतु अंतिम लेयर तक पहुँचते तक के हल्दियों की गांठें छोटी पड़ जाती थीं। यहाँ आप हल्दी का साइज़ देखिए कितना मोटा है, और मेरे सभी पौधों में हल्दी का जो ऊपरी लेयर था वो ऐसे ही मोटे कंद वाला था, काफ़ी बड़ा साइज़। पर मेरी कुछ हल्दियाँ इस तरह से पतली सूखी हुई भी निकली। हालांकि ये हल्दी ख़राब नहीं है। इस तरह की हल्दियों को मैं अलग से निकाल कर रख ली हूँ ताकि उसको मैं पहले यूज़ करूँगी, पर ये किस कारण से हुआ मुझे समझ ही नहीं आया। अगर वो हल्दियाँ भी सही शेप में निकलती, सही साइज़ में निकलती, तो मेरी हल्दियों का वज़न और ज़्यादा हो सकता था। वो मेरी मदर राइज़ोम भी नहीं है, क्योंकि मुझे हल्दी जो है एक पौधे के रूप में मिला हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे उसे पौधे के रूप में दिया था। 5 पौधे मिले थे मुझे, वो मैं लगाई थी, और उसमें बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कंद थे। अगर मैं उसे साल भर रोकने के कारण सूखा हुआ मानूँ तो वो भी नहीं मान सकती, क्योंकि मेरी सारी हल्दियाँ तो अच्छी मोटी निकली हैं। देखिए सबसे नीचे की हल्दियाँ थोड़ी छोटी हो चुकी है, थोड़ी क्या ज़्यादा छोटी हो चुकी हैं। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ कि शुरुआत में जो पौधे इतने हरे भरे रहते हैं, वो आखिरी में हार्वेस्टिंग के समय तक के उसके पत्ते पूरी तरह से सूख जाते हैं। जब अपने यहाँ प्री मानसून का समय होता है, जैसे कि मई लास्ट से लेकर के जून के बीच में जो है एक प्री मानसून का दौर रहता है, उस समय हम हल्दी की बुआई करते हैं, मतलब हल्दी उस समय लगाते हैं, जो हमें दिसंबर लास्ट या जनवरी तक के मिल जाती है। हम इस समय पौधे सूखने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और इस तरह से हल्दी की हमें बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती है। और मेरी हल्दियों को देखिए, नीचे ज़मीन पर इतने तरह तरह के डिज़ाइन में मुझे मिली कि इनके डिज़ाइन देखकर ही मुझे बड़ी खुशी होती थी। इतनी अच्छी हल्दियों के सामने मेहनत कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा हल्दी निकालने में। आप देख ही रहे हैं कितनी गहरी खुदाई मैं की हुई हूँ। यहाँ पर भी सभी जगह मुझे इस तरह से खुदाई करना पड़ा। यहाँ पर आप मेरे हल्दी का साइज़ देखेंगे। अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो काफ़ी चौड़ा ग्रो बैग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्दी को जितना ज़्यादा जगह मिलेगा उतना अच्छे से फैलेगी और अच्छे से इसके कंद बनेंगे। यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ देखेंगे, ये बाउंड्री वाल है, और मैं बाउंड्री वाल के पास नहीं लगाई थी, थोड़ी दूर पर ही लगाई थी, पर मेरी हल्दियाँ फैलते फैलते एकदम बाउंड्री वाल के किनारे तक पहुँच गई थी। अब फ्रेंड मैं इसे अच्छे से पानी से धो करके साफ़ कर ली। इसमें और भी जड़ें थोड़ी लगी हुई थी वो भी हटाई, और बहुत अच्छे से इसे मैं थोड़ा पानी इसका निथार कर अपने जाली वाले बर्तन में रख ली, ताकि थोड़ा बहुत भी पानी रहे तो वो भी हट जाए। उसके बाद फ्रेंड मैं इसे सब्जी दुकान वाले के पास ले जाकर तौलाई, क्योंकि अपने पास तो इस तरह से तौलने का सामान रहेगा नहीं। जो सूखा हुआ सिकुड़ा हुआ जो हल्दी निकला था उसको भी मैं अलग से करके तौलाई, वो भी 1 पाव से ज़्यादा ही था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड इतनी हल्दी निकली है जो मेरे 5 पौधों से लगभग 3 किलो से ऊपर है।
पर फ्रेंड एक बात है, मैंने पिछले साल इसे नहीं निकाला था, जिसके कारण इसकी गांठें जो है बहुत बड़ी अच्छी मोटी बनी हुई हैं। अब आप इस हल्दी हार्वेस्टिंग कंपटीशन के जज हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन जीता। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।